नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे मौजूद हैं। परिमल नाथवानी, वो परिमल नाथवानी जो बीजेपी को मजबूर कर दिए अपना प्रत्याशी नहीं देने के लिए, वो परिमल नाथवानी जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं और वो परिमल नाथवानी जो इस राज्य से 2 दफे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा चुन करके दिल्ली जा चुके हैं। आज फिर से दिन भर पॉलिटिकल गलियारों में, मीडिया ऑफिस के दफ्तरों में, चौक चौराहों पे उन्हीं का नाम चर्चा में रहा। वजह नामांकन में त्रुटि पाया जाना है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने उम्मीदवार बनाया, उनका जिस तरीके से नामांकन रद्द हो गया, क्या नामांकन में त्रुटि पाए जाने के बाद परिमल नाथवानी का भी नामांकन रद्द हो जाएगा? भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो महागठबंधन के भीतर बिगड़ी हुई बात को बनाने का प्रयास लगातार करते हुए दिखाई दिए और जिनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया, उन्होंने भी यह सवाल एक्स हैंडल पे पोस्ट करके पूछा है। राजेश ठाकुर जो पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं झारखंड इकाई के, उन्होंने भी व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा है मीनाक्षी नटराजन के साथ इस मामले को जोड़ते हुए कि क्या परिमल नाथवानी के साथ भी वैसा ही होगा या परिमल नाथवानी इससे बच जाएंगे, उनके लिए कोई नई व्यवस्था है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जो क्वेरी मीनाक्षी नटराजन के साथ नामांकन में त्रुटि के साथ जुड़ा, क्या ठीक वैसा ही मामला परिमल नाथवानी के साथ भी है? तो जो खबरें द फॉलो अप के पास है, मामला दरअसल दूसरा है यहाँ पर। और जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें द फॉलो अप आप तक लेकर के आ रहा है और जिस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं आज के इस लाइव में, कि परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द नहीं होगा। इस बीच जो खबरें हैं कि परिमल नाथवानी लौट गए हैं, 16 जून को वापस लौटेंगे, 18 जून को वोटिंग होनी है। तो आखिरकार जो ये फॉलो अप बोल रहा है और जो यह कह रहा है कि परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द नहीं होगा, उसके पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार किन सवालों के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपत्ति दर्ज की थी और उस सवाल का जवाब किस तरीके से परिमल नाथवानी और उनके टीम, उनके वकीलों के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दे दी गई है। पूरा मामला क्या है आज आपको इस लाइव में हम लोग बताएंगे। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि दरअसल ये जो खबरें, हालांकि हमने ही फॉलो अप ने ही ब्रेक किया कि नामांकन में त्रुटि पाया गया है और उनके नामांकन को होल्ड पे रख दिया गया है। कल 11 बजे तक का समय जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया। आपत्ति किस बात की थी, क्या सवाल उठे? सबसे पहले तो सर आप ये बता दीजिए, उसके बाद जवाब क्या आया और हम लोग जो यह कह रहे हैं कि नामांकन रद्द नहीं होगा, उसके पीछे का क्या आधार है, वो भी सवाल पे लौटेंगे। लेकिन पहला सवाल सर यही है कि किस बिंदु को आधार बना करके कांग्रेस पार्टी ने परिमल नाथवानी के नामांकन को चैलेंज किया? देखिए, इसको इस रूप में स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके रिटर्निंग ऑफिसर झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार हैं। आज नामांकन पत्र की जांच की तिथि थी, आज वो जांच कर रहे थे। उस जांच के क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं, उनके जो प्रस्तावक हैं, उन्होंने लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद प्रभारी सचिव जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उन्होंने नाथवानी जी को पत्र लिखकर क्या लिखा है उसको मैं हूबहू थोड़ा पढ़ देना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उस पत्र में लिखा गया है जो सूचित करना है कि राज्यसभा का द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के लिए आज दिनांक
9/6/2026 को स्क्रूटनी के दौरान एक अभ्यर्थी प्रणव झा के प्रस्तावक विक्सल कोंगारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी जो कांग्रेस के विधायक हैं और प्रस्तावक भी हैं कांग्रेस प्रत्याशी जी, उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज की गई है। छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिसके संबंध में आप 10 जून 2026 को दिन के 11 बजे तक आपत्तियों के खंडिकावार अपना पक्ष लिखित रूप से निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपके द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र संख्या 5 एवं 6 में कल दिनांक 10 जून के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी स्थगित रखी जाती है। इस संबंध में आप स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति द्वारा उपस्थित होकर आपत्तियों का निराकरण करें। मतलब ये रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल नाथवानी को लेटर लिख करके दिया था कि आप खुद या आपके जो इलेक्शन एजेंट हैं वो आकर के आपत्तियों का जवाब दें, और स्क्रूटनी का जो आज डेट था उसको कल तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए जो है उसको स्थगित कर दिया गया कि आप इस बीच उन आपत्तियों पे जवाब दें। लेकिन वो जो आपत्ति है वो भी दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आपत्ति को हम इस रूप में दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं। जो 3 आपत्तियां मुख्य रूप से थी। हाँ। एक नाम को लेके, जैसे उनके नामांकन पत्र के साथ जो जमा किए जाते हैं शपथ पत्र, उसमें कहीं परिमल नाथवानी था तो कहीं नाथवानी परिमल था। एक आपत्ति ये थी। दूसरी आपत्ति थी कि जो उनका अनडिवाइडेड फैमिली है, अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब नाथवानी, उनकी पत्नी, पुत्र पुत्रियां, उन सारा का जो आय व्यय का विवरण है वो कॉलम जो था वो नहीं था। दूसरी आपत्ति। और तीसरी आपत्ति थी कि आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ा जो कॉलम था उसमें एक कॉलम खाली था। ये 3 मुख्य आपत्ति कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो इसका जवाब क्या दिया गया? परिमल नाथवानी को जो समय दिया गया था कल सुबह 11 बजे तक का, आज शाम में ही जो है उनके इलेक्शन एजेंट और उनके टीम के लोगों के तरफ से जवाब सबमिट करा दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर को। तो जो जवाब है वो भी आप दर्शकों को बता दीजिए, उसके बाद नियम पर लौटेंगे। देखिए, जवाब को हम दरअसल जो परिमल नाथवानी ने रिटर्निंग ऑफिसर को जमा किया है उसको मैं आंख से सीधे रूप में नहीं देखा हूँ। जो कहा जा रहा है उनके लोगों नहीं कहा नहीं जा रहा, उसका तर्क बता रहे हैं जो क्या दिया गया है, लेकिन उसको मैं स्पष्ट रूप से सीधी आंखों से नहीं देखा हूँ। लेकिन जवाब ये है कि फॉर्म 26 क्या कहता है, मतलब नियम क्या कहता है, जो सवाल पूछे गए, जो आपत्तियां दर्ज की गई है वो सारा का सारा फॉर्म 26 से जुड़ा है। और फॉर्म 26 कहता क्या है? नहीं, ठीक है, फॉर्म 26 क्या कहता है? जो आपत्ति उठाया गया कांग्रेस के तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से, उसका नियम क्या है, किन नियमों के तहत परिमल नाथवानी बच सकते हैं, उसका जवाब जितेंद्र सर से हम लोग लेंगे। लेकिन जो जवाब इधर से दिया गया परिमल नाथवानी के तरफ से, बीजेपी के जो विधि विशेषज्ञ टीम है, जो इकाई है झारखंड में, उनके जो लोग हैं वो लोग भी वहां पर मौजूद थे और उनके तरफ से दावा किया जा रहा है पांडे जी कि सब कुछ स्पष्ट कर लिया गया है। तो क्या स्पष्ट किया गया है? क्या ये जो क्वेरीज था जवाब दे दिया गया है और ये लोग मान रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? देखिए, सुधीर श्रीवास्तव हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता भी हैं हाईकोर्ट के, पहले लोअर कोर्ट में भी प्रैक्टिस था उनका। मतलब हर तरीके से बीजेपी समर्थन कर रही है। हाँ भाई, प्रस्तावक भी और धन छोड़ के तन मन सबसे, तो श्रम से भी नवीन जायसवाल भी थे। तो उन्होंने कहा कि नाथवानी परिमल या परिमल नाथवानी इज द सेम पर्सन। ठीक है, ये एक जवाब हो गया। ठीक है, और ऐसा कई एक बार होता है, हर स्टेट में कहीं आगे नाम लिखाता है कहीं पीछे लिखाता है। किसी भी आप LIC में जाइएगा तो भी पहले मतलब एफिडेविट दे दिया गया। बस हो गया भाई, हम ही। ठीक है। और एक आपराधिक मामला वाला पे क्या जवाब दिया गया? आपराधिक मामला का उन्होंने रिकॉर्ड दिया था HUF में, जैसे वो सिर्फ पति और पत्नी का डिटेल दिए थे। तो क्या उनका बेटा को भी उस पार्ट माना जाए या ना माना जाए? तो वो कहा गया कि
हमने कोई छुपाने का इंटरेस्ट नहीं ले रखा। ये तो अब हमारा है ना कि हमारा बेटा का मैंने शादी कर दिया तो वो मेरे फैमिली का पार्ट है या अलग फैमिली माना जाए, तो उस पे कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के छुपाया गया। और ठीक है, मतलब ऐसा कहा गया इधर से। और अगर मतलब आयोग को इस बात का चाहिए ही पूरे फैमिली का, तो भी हम डिटेल देने को तैयार हैं। तो ठीक है, अब नियम क्या कहता है जिसके आधार पे हम लोग यह बोल रहे हैं, खबर बता रहे हैं कि उनका नामांकन रद्द नहीं होगा परिमल नाथवानी का? नियम पे लौटते हैं सर, नियम बताइए। पहले नियम पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, फॉर्म 26 एक कानूनी शपथ पत्र है जो नामांकन पत्र के साथ जमा किया जाता है। ठीक है। और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये जमा करना जरूरी होता है। अब ये फॉर्म 26 है क्या? तो इस फॉर्म 26 में उम्मीदवार को अपना आपराधिक रिकॉर्ड, चल अचल संपत्ति की जानकारी, सरकारी या बैंक का लोन या देनदारी, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देना है। और मतलब एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, हाँ, कि भाई जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको लोग जाने ये है कौन। हाँ, है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये इन पर अपराध तो नहीं है, इन पर इतना कर्ज तो नहीं है, क्या है, ये बैकग्राउंड की जानकारी देना इसका उद्देश्य है जी। अब ईसीआई क्या करता है? ईसीआई कहता है यदि उम्मीदवार फॉर्म 26 में कोई कॉलम खाली छोड़ देता है तो आरओ उसे रिमाइंडर देगा। तो अगर उसमें कोई कॉलम छूट गया है तो आरओ जो है रंजीत कुमार ने नाथवानी को रिमाइंडर दिया लिखित। यहाँ से एकदम गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो जितेंद्र सर बता रहे हैं फॉर्म 26 के नियमों के मुताबिक क्या चाहिए और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या उसमें निर्देश है, क्या डायरेक्शन है, क्या नियमावली है, वो सर बता रहे हैं। जैसा कि शुरू में कहा कि आरओ ने परिमल नाथवानी को चिट्ठी लिखा। तो जो आपत्ति कांग्रेस पार्टी ने जताई थी उसी आपत्ति के आधार पे परिमल नाथवानी को चिट्ठी दिया गया, जवाब मांगा गया कि भाई आप जवाब दीजिए, कल 11 बजे तक आप जवाब दीजिए जी। तो वो इलेक्शन कमीशन का जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आरओ ने नोटिस जारी किया परिमल नाथवानी को। अब नोटिस के बाद क्या होगा? तो ईसीआई कहता है जो नोटिस मिलने के बाद उम्मीदवार नामांकन पत्रों की जांच के लिए तय समय तक उन खाली कॉलम को भरकर नया हलफनामा जमा करेगा। मतलब ये आप स्पष्ट इन नियमों के हवाले बोल रहे हैं सर? बिल्कुल, कि ईसीआई एक तरीके से वक्त देगा स्क्रूटनी के अंतिम समय तक कि जो आपत्ति है उसमें आप उस आपत्ति को सुधारिए और उसको जमा कराइए। तो और वो जमा कर देगा तो उनका नामांकन रद्द नहीं होगा। तो अब इसका अगला स्टेप आप जानिए। तो हुआ क्या, आरओ ने नोटिस दिया और परिमल नाथवानी ने उस नोटिस के जवाब में आज शाम 6 बजे तक अपना जवाब दाखिल कर दिया। नहीं ठीक है सर, लेकिन ये तो फॉर्म 26 के अंतर्गत जो आता है मामला कि आपराधिक रिकॉर्ड, चल अचल संपत्ति, सरकारी या बैंक देनदारी, ये सब सारी चीजें हो गई। तो एक इसका तो जवाब दे दिया गया और आप ये भी बोल रहे हैं नियम के तहत कि फॉर्म 26 के जरिए अगर ऐसा कुछ कॉलम जो है अगर खाली रह गया है, छूट गया है, तो स्क्रूटनी के समय तक दिया जा सकता है, ये नियम है। लेकिन ये जो नाम का जो मामला उस पर हम बाद में आएंगे, इसको समाप्त करते हैं। तो वो उन्होंने जो खाली कॉलम था या जो त्रुटि थो उसको फिर से भर के शाम 6 बजे तक दे दिया। कहने का मतलब जो इलेक्शन कमीशन का रूल रेगुलेशन है उसका आरओ ने भी फॉलो किया और नाथवानी ने भी उसको फॉलो किया। मतलब कांग्रेस का आपत्ति ठीक था। हाँ, आपत्ति कहीं कोई गलत नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आपत्ति था तब ना वो आरओ नोटिस जारी किया और उस नोटिस के जवाब में नाथवानी दे दिए। तो इलेक्शन कमीशन कहता है जो इस आधार पर यह भी कहता है इलेक्शन कमीशन कि हलफनामे में केवल कोई गलत जानकारी या त्रुटि होना नामांकन रद्द होने का सीधा आधार नहीं बनता। मतलब सीधा आधार नहीं बनता है, लेकिन आरओ के विवेक पे भी जो है कहीं ना कहीं एक
वो फैसला तो सुना ही सकता है। आरओ सुपर पावर होता है, देखिए वो तो लेकिन उसके आगे क्या कहता है ये भी मतलब सीधा आधार नहीं बनता है। साथ ही यह भी कहता है कि यह गंभीर और मौलिक प्रकृति का दोष नहीं माना जाता है। मतलब अगर कोई त्रुटि हो गई या कोई कॉलम छूट गया है, ये बात हो रही है फॉर्म 26 का, ये ध्यान में रखिए। और फॉर्म 26 जो है नामांकन पत्रों का सब्स्टिट्यूट मतलब जानकारी देने वाला कॉलम है, मतलब एफिडेविट है। मतलब मेन कॉलम नहीं है। मेन कॉलम वो है जिसमें नाथवानी का जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके अनुसार उनका नाम वहाँ दर्ज है कि नहीं है, उनका पता ठीक है कि नहीं, उनका जो पूरा जानकारी है, प्रस्तावक का जो जानकारी है वो सही है कि सही नहीं है। अब आप जो पूछ रहे थे सरनेम पहले और बाद में, तो इसमें कई इलेक्शन कमीशन भी और कई राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी कई मामलों में यह पहले ही आदेश दिया जा चुका है जो सरनेम आगे पीछे होने पर नामांकन रद्द नहीं होगा। आरओ को सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि परिमल नाथवानी या नाथवानी परिमल एक ही व्यक्ति, और इससे संबंधित एफिडेविट परिमल नाथवानी ने जमा करा दिया आज जमा करा दिया। और आप इसको इस रूप में भी देखिए, जो जमा कराने के बाद वो कहीं ना कहीं पूर्ण संतुष्ट है, तब तो वो आज रांची से दिल्ली के लिए फ्लाइट से अब उड़ गए। तो पंडित जी, एक सवाल जो सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है मीनाक्षी नटराजन को जोड़ करके, वहां कहा जा रहा है कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी बातें हो रही उनको लेकर के। पूछा जा रहा है कि भाई एक साधारण के लिए क्या अलग नियम है और खास व्यक्ति के लिए क्या अलग नियम है। देखिए, अब वहाँ क्या आरओ ने फाइंडिंग किया, क्यों रद्द कर दिया, क्यों नहीं समय दिया, ये तो आरओ ही बताएंगे। यहाँ के आरओ का स्थिति बता दिए। तो ऐसे भी कानून की एक ही कानून की व्याख्या अलग अलग तरीके से वकील करते हैं अपने पक्ष में। नहीं, वहां कहा गया कि आपराधिक रिकॉर्ड जो उन पे केस दर्ज था उसकी जानकारी नहीं दी गई। तो आपराधिक रिकॉर्ड उन पे जो दर्ज है वो अगर मान लीजिए 10 केस है, 2 केस का दी, 8 केस का नहीं दी, अगर ये हाइपोथेटिकल हम मान लें, तो ये किसने कहा कि ये 8 केस अतिरिक्त है इन पे? नहीं, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। चूंकि सर ने कहा कि फॉर्म 26 का जो है के दायरे में ही ये सब आता है, आपराधिक रिकॉर्ड, पैसा, बाकी सारा जो चीज़ है वो जो सप्लीमेंट्री जो जाता है उसके साथ वो वाले पार्ट का हिस्सा है। तो मीनाक्षी नटराजन से जोड़ करके देखा जा रहा है यहाँ पे कि मीनाक्षी नटराजन का वहाँ रद्द हो गया, बहुत हंगामा हो रहा है। तो देखिए, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि आपका जो फॉर्म 26 है दैट इज सप्लीमेंट्री एफिडेविट एंड दिस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज ए डायरेक्ट रीजन फॉर ये उसको नामांकन रद्द का। तो डायरेक्ट नहीं है कैंसिलेशन के लिए, तो हम अपना माने, आप नहीं मानिए। आरओ पे डिपेंड करता है, उनके पास एक और रास्ता है, वो अगर आरओ के फैसले से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो कोर्ट जाएंगे। नहीं, उसी पे हम लोग फिर अब लौट भी रहे हैं। सर, अगर इन केस जिस तरीके का दावा है, ठीक है कि नियम का भी हवाला दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसा मौका है कि आरओ तो जाहिर सी बात है कि वो जो ऑब्जर्वर हैं यहाँ पे, जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं, उनसे भी लिया जाएगा उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मसले पे। कल तो 11 बजे तक आ ही जाना है मामला। अगर परिमल नाथवानी के इन केस अगर चला जाता है विपरीत फैसला, जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने कैप्शन भी दिया है कि रद्द नहीं होगा उनका नामांकन, तो फिर उनके पास क्या ये वक्त रहेगा कोर्ट वोट जाने का? तब तो फिर सीधा रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले हम बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि नटराजन और परिमल नाथवानी का जो आप देख रहे हैं दोनों के नामांकन पत्रों के बारे में, तो परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में जो आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी जो कॉलम था, उसमें 3-4 कॉलम के अंदर 3-4 कॉलम है जो आपको सजा हुई है, आप पर कौन सा मुकदमा है, क्या है, और लास्ट में है कि एक कॉलम है जिसको क्रॉस कर देना है। अगर जैसे आप लिखते हैं जो हम जेल नहीं गए हैं, हम पर कोई मुकदमा नहीं है, इन्हें करते जा रहे हैं, तो लास्ट में आपको क्रॉस कर देना है।
तो इन्होंने सारा दिया है, लास्ट वाले कॉलम में ये छोड़ दिए हैं। अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में क्या उन्होंने पूरा का पूरा ही जानकारी नहीं दिया है, ये मुझे जानकारी नहीं है जिस आधार पर वह रद्द होगा। और एक आप पॉलिटिकल देखिए, इन सब चीजों का जब आप देखेंगे तो पॉलिटिकल भी देखेंगे। वहाँ किसका नामांकन रद्द हुआ? कांग्रेस की जो राजनीति करता है। ठीक है, यहाँ अगर परिमल नाथवानी का नामांकन वैध होता है तो यहाँ किसका नामांकन रद्द हो जाएगा? वैध होगा, नहीं रद्द होगा। मतलब रद्द तो नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, मतलब किसका चुनाव मुश्किल हो जाएगा, ग्रहण होगा? किसका? तो प्रणव झा के, कांग्रेस के उम्मीदवार। तो वहाँ कौन है? कांग्रेस। यहाँ कौन है? बीजेपी समर्थित। नहीं, कांग्रेस। हाँ, यहाँ तो जिन पे संकट छाएगा, हाँ। परिमल नाथवानी के चुनाव में बने रहने से मुश्किल जिन पे होना है। 18 तारीख को परिणाम होगा, क्या होगा वो अलग मसला, अलग विषय है। लेकिन तो दोनों जगह कौन प्रभावित हो रहा है? कांग्रेस। तो बहुत चीज नहीं कहा जाता है। अच्छा सर, बहुत कुछ नहीं कहा जाता है, जैसा शब्द बोल करके बहुत कुछ कह रहे हैं। इसी को कहा जाता है। एक है कि आप इंटेंशनली किसी इंफॉर्मेशन को छुपाया, और एक है कि आपने भूल चूक उसमें बहुत कुछ बताया, एक आध कॉलम छोड़ दिए। दोनों में अंतर है परिभाषा में। तो आरो की नजर है। ऐसे भी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। तो आरो पे डिपेंड करता है ना, लेकिन अधिकार का हनन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आरो पे डिपेंड करता है, लेकिन आरो का ऐसा थोड़ा कि इच्छा से चलना है। जो गाइडलाइंस है उसी के आधार पे न वो ये करेंगे। सुन लीजिए, उसी केस में लोअर कोर्ट में सजा हो जाती है और वही केस जाके हाई कोर्ट में बरी हो जाता है। तो अब क्या कहेंगे? वो आदमी बरी हो जाता है जिसको सजा हुआ है। देखिए, एक चीज और जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है। जो सूचना है और आधिकारिक सूचना है और पुख्त सूचना है कि आरओ ने जो मार्गदर्शन मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जो आपत्तियां हैं जिस आधार पर नामांकन पत्र को रद्द कर देने की मांग की गई है, उसको सही नहीं ठहराया है। ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं जितेंद्र सर। इस बात पे गौर कीजिए कि ये जो आरओ के पास जो आपत्ति दर्ज की गई कांग्रेस के तरफ से, और जिसके आधार पर परिमल नाथवानी से जवाब मांगा गया, जो कि जवाब दे भी दिया गया है, आरओ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, चाहे वो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हैं वो, या फिर दिल्ली में जहाँ कहीं भी जहाँ से उन्होंने इन आपत्तियों पे राय मांगी थी कि क्या इस पे डिसीजन लिया जा सकता है या फिर ये आपत्ति कितना सही है, इसके आधार पे क्या नामांकन रद्द किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो जितेंद्र सर जैसा बता रहे हैं कि जो जवाब दिया गया है वो परिमल नाथवानी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का जवाब है। मतलब बहुत ज्यादा तनाव लेने की स्थिति नहीं है। और इसको हम अब पॉलिटिकली भी जोड़ दे रहे हैं। पॉलिटिकल भी यहाँ पर जोड़ना जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल चुनाव है। आप देख रहे हैं कि अगर आपत्ति गंभीर होती तो झामुमो विपक्ष में है ना, इंडिया गठबंधन का मुख्य पार्टी है ना। अभी तक झामुमो धरना प्रदर्शन और नामांकन रद्द करने की मांग कांग्रेस तो कर ही रही है। कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस को धरना प्रदर्शन विधानसभा के सामने शुरू कर देना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संभवतः 2008 ही, और इसमें क्लियर टीएन सेशन के समय में, उस समय क्या होता था कि जिसको चाहता था लोग नामांकन रद्द कर देता था पावर के दबाव में। उसी समय ये डायरेक्ट आया था कि आप उनको अपना बात रखने का, त्रुटि सुधारने का मौका दीजिए। अगर मध्य प्रदेश में आप जैसा बता रहे हैं वहां नहीं हुआ, अगर आरओ ने नहीं दिया, तो बस उसी आधार पे उनको कोर्ट से राहत मिल सकती है कि अगर मौका भी नहीं दिया, उनसे पूछा भी नहीं। अब है कि ऐसे किसी का नामांकन नहीं रद्द। नहीं, चलिए ठीक है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के जैसा सर बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है कि भाई क्या होगा, संशय में है। भूपेश बघेल पूछ रहे हैं कि क्या इनके साथ भी जो है न्याय होगा या नहीं होगा। जैसा मीनाक्षी नटराजन का रद्द कर दिया गया, वो पूछ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं, और भी कई नेता पूछ रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उस तरीके से
कुछ अब तक सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कानून को मानने वाली, संविधान के तहत चलने वाली पार्टी है। अब तो वो मतलब ऐसे ही किसी मुद्दे पर क्यों कूद जाएगी? उसको पता है कि संविधान का पालन होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड है? जिसको इस बात पे विश्वास हो, मान लीजिए कि जैसे बीजेपी का एक सवाल आता है कि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है वहां ईसीआई फेयर हो जाता है, ईवीएम ठीक चलता है, और जहां हार जाती है तो नहीं होता। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर जेएमएम को लगता है कि नहीं भाई ये संविधान तहत है, कानून तहत है, तो वो उसका उस तरीके से प्रतिवाद नहीं करती। नहीं, जेएमएम के भी बड़े नेता हैं, जानकार हैं, विधि विशेषज्ञों से कांटेक्ट में रहते हैं, लोग जान रहे हैं ना, जेएमएम जान रहा है कि आपत्ति जो है गंभीर नहीं है, तो कैसे आवाज उठाएगा। और दूसरी बात है कि बात इसको समझ, और दूसरी तो क्या मतलब कांग्रेसी मतलब सिर्फ मजा ले रहे हैं? कांग्रेसी भी बयानबाजी करके अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और इस सब तरह का जब मामला आता है तो लोग, पार्टियां प्रदर्शन करने लगती है, विधानसभा के सामने धरना पर बैठ जाती नामांकन रद्द करने को लेकर, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये खानापूर्ति कांग्रेस की, चूंकि वो भी जानती है जो इस आपत्ति में दम नहीं है, इसलिए वो भी अपना। संजय, दूसरी बात है कि आप हमसे मांगिएगा मदद तब ना, हम आपके साथ खड़े हैं, पर आप हमको यादें नहीं कर रहे हैं। जैसे नॉमिनेशन नाम ऐलान के समय याद नहीं किए, तो अभी भी आप आपत्ति दर्ज किए, तो हमको भी बोलना चाहिए था ना कि भैया आइए आपत्ति दर्ज किए हैं, कुछ आप भी सलाह दीजिए। तो हम चलिए, तो पॉलिटिकल बातचीत है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप जितेंद्र सर की बातों पे गौर कर रहे होंगे और जिस तरीके से फॉर्म 26 का वो हवाला दे रहे थे, नियम क्या कहता है, अलग अलग जो कानून के जानकार हैं और चुनाव आयोग में जिन्होंने काम कर रखा है, जिनके पास महारत हासिल है कि जो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इसमें होना नहीं है। नामांकन वैध माने जाने के चांसेस जो हैं सबसे ज़्यादा है और मजबूत आधार भी है, और यही वजह है कि हम लोगों ने जो है यह लिखा भी है, खबर भी है और हम लोग बता भी रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कल 11 बजे तक जो है इंतज़ार कीजिए, क्योंकि राजनीति है, हर एक कदम पे जो है, हालांकि आपको याद होगा अगर आप इन खबरों पे, ऐसी खबरों पे नज़र बनाए रखते हैं, कोर्ट कचहरी पे नज़र रहती है। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला को जो है आप बहुत ज़्यादा दिन तक टाल नहीं सकते हैं। अगर किसी फैसले को सुरक्षित, आप खबर ऐसा देखते हैं कि भाई सब कुछ सुनवाई पूरा कर लिया गया और फैसला सुरक्षित कर रख लिया गया है, तो इस पे जो एक जजमेंट आया है हाल में कि आप बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रख सकते हैं, किसी भी मामले को पेंडिंग में नहीं रख सकते हैं, सुनवाई होने के बाद फैसला दे देना है, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, प्रश्न उठने लगते हैं कि दरअसल चल क्या रहा है, जो बीच का दिन है उसमें क्या होगा, डाउट क्रिएट होने लगता है, पूरा मामला जो है सवालों के घेरे में आ जाता है। तो कल 11 बजे तक होना है, आरओ ने समय दे दिया है कि भाई कल 11 बजे तक हम फैसला सुनाएंगे, और तब तक जो है सारा सवाल जवाब कंप्लीट कर लिया गया है। कल 11 बजे तक तैयार रहिए, लेकिन जो आधार है उसके मुताबिक हम लोग यह बोल रहे हैं कि नामांकन रद्द नहीं होगा। शुक्रिया।